बेटी के बियाह होता हो बाबू अब इनके दखल का ना हमार बेटा कुमार है हमार बेटा कल के मां हमें जाई। नमस्कार मैं बम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी हम वर्तमान में पूर्णिया के धमधा के बिशनपुर में मौजूद है और यहाँ पे एक घटना सामने आता है कि दीपावली के एक दिन बाद जहाँ पे हर जगह दीप जल रहा होता है वही इस घर का दीप बुझ जाता है। जो कमाने वाला लड़का मन्नू 15 साल का है उसको किसी ने चाकू मार देता है और चाकू मारने के बाद वो लड़का दौड़ते हुए घर अपने माँ के पास पहुँचता है और माँ के पास आने के कमर से निपट जाता है और चीख चीख के चिल्लाने लगता है कि माँ हमको चाकू मार दिया है, हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और माँ के पास कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, वो इतने गरीब है उनको कहीं दूर अस्पताल ले जा सके, लेकिन फिर भी वो माँ उस बेटे को उसके पास तौलिया तक नहीं था, वो उसी मन्नू के जीन्स से जहाँ पे घाव था उसको बांधने के बाद उसके बहन है, बहन के पास बैठा करके वो माँ दर दर अपने गाँव मोहल्ले भटक रही है, कोई उनको मदद करे। वो जहाँ तक कि अपने पड़ोसी का पैर तक पकड़ रहे हैं, मेरा बेटा को बचा लीजिए क्योंकि उनको चाकू लगा हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई सहयोग करने नहीं आ रहे हैं। किसी ने बोल रहा है मेरा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो कोई बोल देखिए बगल में मेला, आइए लाइव दिखाते हैं मेला कितना दूर है। देखिए जस्ट बगल में मेला है, यहाँ इनके आंगन से निकलते हैं, जस्ट यहाँ पे मेला है। मेला पे हजारों की संख्या में लोग, कोई इनको मदद करने के लिए नहीं आए। जहाँ तक इस मेला में प्रशासन भी मौजूद थे, प्रशासन इनको मदद करने के लिए सामने नहीं आए। आइए आखिर इनकी माँ से इनका दर्द को जानते हैं। कोई नहीं लगे हमारा बेटा कोई नहीं दिया देखिए अभी ये कैसा ये समाज है, किसी के बेटे को चाकू लगा हुआ है फिर भी वो समाज उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। कैसा? क्योंकि इसलिए आप इनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये गरीब है। ये आपके खेत में काम करने के लिए जाते हैं, वो आपको लग रहा है कहीं इसका बेटा बन गया कुछ बड़ा, तो मेरे खेत में कोई काम करने के लिए। ये देखिए इसकी माँ दूसरे के खेत में जा करके धान, दूसरे के खेत में कमाई करके लाए, दूसरे खेत में दूसरा का धान काटे हैं तो इतना हुआ है। अब बताइए जो दूसरे के खेत में जाकर के काम कर रही है जो माँ, उस माँ का क्या हाल है। और वो माँ ऐसा नहीं है, वो अपने बेटे को पढ़ाई नहीं करवा रही थी। और देखिए ऐसा नहीं है कि वो लड़का कोचिंग में जाता था और वो 10th क्लास में पढ़ाई भी करता था और माँ चीख के चिल्ला के बोल रही है हम खुद सत्तू पी करके दूसरे के खेत में काम करते थे लेकिन बेटा को पढ़ाई करवाते थे, बेटा पढ़े, मेरा बेटा कुछ बने। और मन्नू का जो पापा है वो भी, उनका भी साथ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यही है ना। कोई बाहर में ठकी लाई छै, लिट्टियों समोसा बेचे के लूरा नहीं चाहिए हो। हमारा राजा के जतने टा बाहर में पैसा दै छै उतने टा राजा हमर लेके चल आबै छै। गरीब लोग ओ बेटा अब इनके दखल का ना हमार बेटा कुमार है, हमार बेटा कल के मां हमें जाई बताइए 18 साल की बेटी है मन्नू की बहन। आप बताइए इस बहन का शादी कैसे होगा? हमें जाइए हो पापा अबरी बार हमरो ले चल, तू जगह फूटी के लई बाप बेटा को बाहर में एको गो टका नहीं भेजले छै। क्या ना हमर बेटी के बियाह होते हो बाबू सब हो। आप जो भी इस गांव मोहल्ले के जो इनके आसपास लोग, आपको सोचना चाहिए
कि बेटा को चाकू लगा हुआ है, क्या दर्द से तड़प रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। जब माँ किसी बेटे को, किसी बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द होता है आपको खुद पता होगा। और वही बेटा सामने में चीख रही है, चिल्ला रही है, वही बेटा, माँ भी चिल्ला रही है और बेटा भी चिल्ला रहा है, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। लेकिन गाँव मोहल्ला टोला कोई समाज कोई सामने नहीं आया, क्योंकि ये गरीब है। सीधी सी बात है, गरीब का कोई जगह नहीं है। यही बाबू के मार लगा हमर बेटा के ले गेल हमर बेटा के मुआल बड़का मुआल रहा है हमारा बेटा के ऐसा तो नहीं किसी लड़की से वो बात वगैरह कर मोबाइल कहाँ है? पुलिस दरोगा लाके चली गए। कोई आपको कुछ सहयोग किया है? कुछ भी सहयोग नहीं। देखिए इतनी माँ गरीब है, कफन के लिए भी पैसा नहीं है, कफन के लिए पैसा मुखिया का होता है कि तुरंत कफन के लिए 1500 रुपया दिया जाता है, लेकिन 1500 रुपया कफन के लिए भी इस परिजन को नहीं दिया गया। और जहाँ तक का यहाँ आस पड़ोस के लोग जो भी रहे, कोई रिलेटिव, शायद कोई रिलेटिव ही कफन के लिए पैसा दिए। कितना गरीब, उनके मामी सब, मनु के मामी, और मनु को मुख अग्नि, उनका छोटा एक भाई है वो मुख अग्नि देंगे। अब ये कितना ये संसार घटना है, फिर भी आप परिजनों से आइए, परिजनों से मिलने के लिए इतना ही प्रशासन है। मैं प्रशासन अनुरोध करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप लोग आइए, परिजन से मिलिए। कितना गरीब है, आप इनका घर देखिए कैसा घर है, कितना ही गरीबी से है, दूसरे के खेतों में काम करते हैं तो इनका जीवन यापन होता है। मैं बम धन्यवाद।